स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज स्थानीय रेस्ट हाउस में धर्म जागरण केंद्र के द्वारा पुलिस पब्लिक एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसएचओ प्रमोद कुमार के समक्ष जनता द्वारा अनेकों समस्याएं जो कि कानून व्यवस्था से संबंधित रखी गई। प्रमोद कुमार एसएचओ थाना सढौरा द्वारा अनेकों समस्याओं बारे समाधान किए जाने का आश्वासन दिलाया गया। उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें जनता का सहयोग जरूरी है। अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के गणमान्य लोगों द्वारा नशाखोरी, बढ़ती हुई चोरियां, अतिक्रमण और साथ ही अनेकों प्रकार की दूसरी समस्याओं को भी एसएचओ जो है प्रमोद कुमार के समक्ष रखा गया। तो आइए ले चलते हैं आपको पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम में। भाई साहब बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, बच्चा 1 मिनट में सुमंत्र हो जाता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, क्योंकि समाज में हर लेडी जो घर में रहती है कोई पढ़ी लिखी है, एक फैमिली में 5 मेंबर है, तो कमाने और सभी पार्टियों के लोग, इसमें कोई जाति विशेष या पार्टी का कोई काम नहीं है। ये अपने शहर की सोच है ताकि हमारा शहर एक सच्चा और अच्छा काम कर सके। और आपका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही जो थाना अधिकारी रह के गए हैं, आज तक उनका नाम है जिन्होंने अच्छे काम किए। उसको पकड़ते थे, ज्वाला सिंह जी थे, सरेआम चौक में कूदते थे ताकि औरों को नसीहत हो। उनका नाम है सस्पेंड हो गए, कुलदीप आलिया जी रहे। आप क्या करना चाहिए? बस मैं ये कहता हूँ कि एक तो फ्लेक्सिबलर है, जो भी आपके पास कोई केस आता है नशे का, उसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ते नहीं अच्छे ढंग से। हमारे रणवीर जी हैं, उनके लड़के की मोटरसाइकिल उठा के वो ले गए जहाँ पे वो नंबर लगाते हैं, उसने भी एकदम उठा देख लिया, देखा होनी चाहिए। क्योंकि ये जो नशे का जो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह चोरियां भी है। चोरियां भी इसी वजह से हो रही है। और शहर के अंदर मतलब इस टाइम ये कोई मतलब ये दिक्कत है, आप किसी चौक पे रात को चले जाना, ऐसे ऐसे चौक पे रात को आपको नशे वाले मिलेंगे, उसके ऊपर एक गश्त जरूर। श्री प्रमोद कुमार जी का यहाँ स्वागत है कि इन्होंने बहुत एक अच्छी पहल की है। वैसे तो हमेशा ही कोई नए एसएचओ साहब आते हैं तो एक हमारे समाज के साथ एक बैठक होती है, तो वैसे तो सभी साथियों ने सारी बात रख ही दी है, लेकिन आपसे अगर संक्षेप में कहा जाए, एक तो नशा और एक जो डंपर है ना, इसकी टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे रास्ते में स्कूल भी है, छोटे बच्चे सुबह जाते हैं और बिना नंबर के ये चलते हैं डंपर, और नो सीखिए ड्राइवर। अगर आप ध्यान से देखो तो 18 से 21 साल तक की उम्र के ये बच्चे चला रहे हैं। और एक मैं कहना चाहूंगा कि जैसे अभी महावीर जी ने बताया कि स्टेडियम के पास नशा है, इधर बीडीओ ऑफिस के पास ही हमारा ऑफिस है, उसकी बैक साइड में एक शमशान घाट है। वहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अगर वहाँ पे गश्त हो जाए तो शायद वहाँ से जो नशे वालों का एक अड्डा बना हुआ है वो खत्म हो जाए। इतने पॉइंट हमारे नोट किए जाए। आज का चेयरमैन साहब चलान नहीं कर रहा, उनका कोई कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ कैमरा की वजह से, ओनली फॉर सीसीटीवी। आप लोगों से निवेदन यही है, कैमरा तो 400-1500 रुपए कैमरा, डीवीआर तो ऑलरेडी लगे हैं, आपके लगे हुए हैं ना। एक कैमरे का फोकस सड़क पे दिखा दो। अगर सभी ने ये सहयोग कर दिया ना, कोई भी आपकी चोरी चिकारी किसी प्रकार का कोई क्राइम नहीं होगा। अगर एक दुकान में का डीवीआर उतार लिया, दूसरी दुकान का कवर कर लेगा, ठीक है ना जी। 1000-1500 की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। डीवीआर ऑलरेडी लगे हुआ है, सिर्फ कैमरे का फोकस करना है अपने सड़क। अपनी दुकान पे भी अच्छा है, फोकस रहे ताले पे, लेकिन सभी का जितने का मैंने चेक किया, सभी का फोकस ऐसे है, ओनली फॉर अपनी दुकान तक ही सीमित है। रोड क्लियर है, कोई आओ कोई जाओ। प्लीज जितने भी दुकानदार बैठे हैं या दुकानदार, मार्केट कमेटी के जो भी इस मार्केट के जो भी प्रधान है, उनसे निवेदन है कि सभी दुकानदारों को एक ये संदेश दे दें, अपना कैमरे का लोकेशन सड़क पे डाल दें सभी से। और एक जो आजकल का माहौल चल रहा है, पुलिस को तो टाइम मिलता नहीं अपने बच्चों को टाइम देने के लिए, लेकिन आप लोग तो इस चीज पे बड़ा सोच भी सकते हो और कर भी सकते हो।
मीटिंग की थी, जैसे हमारी मीटिंग वही मौजूद व्यक्ति थे सभी, और बड़ा अच्छा लगा मेरे को भी इन्होंने जब हमने एक पॉइंट रखा कि हम 24 घंटे लग रहे हैं कमाने में, दौड़ रहे हैं, वो उससे आगे कंपटीशन हो रहा, मैं उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, कि पुलिस का काम नहीं, लेकिन मैं अपना एक पॉइंट है वो आपके बीच में रख रहा हूँ। क्यों ना महीने के एक दिन पूरी मार्केट अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो, और मार्केट में जो भी थोड़ा मोटा काम होने वाला, नाली की सफाई, किसी की चीज़ की सफाई, वो प्रॉपर मार्केट बंद रहेगी एक दिन, तो सारी चीज़ हो सकती है। किसी की टूट फूट, किसी का कुछ है, जो कर्मचारी किसी मार्केट कमेटी वाले ने भी करना है या म्यूनसिपलिटी कमेटी वाले ने करना, वो कर सकता है। अगर आपको अच्छा लगे पॉइंट, तो ये अपना सोच विचार विमर्श कर लेना कि हर आदमी दौड़ में लग रहा है, हर आदमी दौड़ में लग रहा है। एक दिन अगर ये करोगे ना आप, तो अपने बच्चों के साथ एंजॉय करोगे, एक बार मीटिंग लोगे अपने बच्चों के घर पे बैठ के, फेस टू फेस उनसे एज ए फ्रेंड बात करोगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, एंजॉय आएगा। ये इस पे विचार विमर्श कर लेना, अगर अच्छा लगे तो आप बात को आगे बढ़ाना, नहीं तो नहीं। जो मोबाइल, एक मोबाइल पे भी ध्यान देना, जो आजकल मोबाइल हैं, हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखे, मेरे पास काफ़ी शिकायतें आई हैं और मैंने स्कूलों में भी काफ़ी विजिट की है, लेकिन अफसोस आता है कि हमारे जो भाई हैं अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे, उसकी वजह से समाज में सब मेरे सीनियर ही है, मैं सबसे जूनियर ही हूँ सर, राजकुमार जी, ये सारे सर मोटे मोटे 3-4 पॉइंट है सर। एक तो पुलिस पे सबका विश्वास टूट चुका है, ठीक है मेरी बात। अच्छा, आज इससे पहले जो 1-2 SHO है, 10% SHO ठीक है, बाकी सारे भाषण दे के जेब और चले जाते हैं। तो हमें आपको लग रहा है अभी शायद आप इस पे खरे उतरोगे। हमारे 1-2 पॉइंट कुछ नहीं है यहाँ पे। एक तो ये सड़क देख लो, आधा क्राइम रुक जाएगा हमारे शहर में, ये पटड़ी वाली सड़क देख लो, आधा क्राइम रुक जाएगा। और गलती हमारी है, हम लोग इस बात करते हैं लोगों की। परसों पीठ थी शनिवार को, सुबह से फोन आने लग गई, कल की थी, उसी हिसाब से हम पीठ नहीं लगने दे रहे। हमारे लोगों ने सिफारिश कर रहे हैं, हमारे लोग सिफारिश अपने 500 रुपए के लालच के पीछे। पहले तो आप ऐसा अपने आप को सुधारो। अच्छा, मोटरसाइकिल मैं नहीं कर, मेरे पास उसी हिसाब मेरा मोटरसाइकिल पकड़ लिया, ऐसे चौके तो यार ना इसके नंबर प्लेट है ना इसके अंदर पटाखे भी बज रहे, बताओ मैं क्या करूंगा। अच्छा, हमें तो वोटों के हम तो क्या छोड़ दे, है तो गलत है भाई सभी, पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अच्छा नहीं, एक बस स्टैंड का इशू है सर, यहाँ तो दो इशू है सारे मेन है हमारे। एक तो ये यहाँ वाला कर दो, एक नशे वाला, नशा ये मेरी खुद, आप ये लोग तो चल नहीं है, हमारे कोल्ड स्टोर पे 1.5 लाख रुपए की चांदी पकड़ के मैंने वीडियो पे दी, डेहो में से थी, 3 चक्कर घटने वीडियो SHO को दे दी, SHO का मशीन साहब है, DSP को दे दी, SHO मशीन साहब है, 5 दिन में आपको भर ले, उनकी फोटो भी, ड्रेस भी, ये एक दिन ड्रेस 5-6 दिन तो बदल देने, बदल दे, कोई बात नहीं, आज तक नहीं पकड़े। मेरे पंप से स्टेपनी उतार के लेके हमने खुद पकड़ के दे दिया जी वो चोर है, उसी के साथ छोटो गरीब आदमी है, 10 किलोमीटर रोड आगे ले गया वो चोर, वो बताओ पुलिस ही अगर इनके साथ मिल जाए तो हम क्या करेंगे लोग। तो सबसे पहले आपको यही है अपना हाल करो विश्वास, सब लोगों को जाते हुए यार होना तो है नहीं है। अच्छा, मेरी बात आपको कड़ी भी लगे, सही यही है कि आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि पहले ये कहो कि वो कहीं यार स्वाद आया था, SHO आया था, ये तो जोड़ था आवे कोई, अरे वो रेस्ट हो रहा वैसे परिणाम हो गए, जोड़ था कभी पकड़ेंगे हाथ पकड़ा जाए प्राथमिक स्तर पे तो विश्वास बहाली की बात है। कल एक मामले में गया था हिमाचल में सीधा ये बात कह गया, अगर ये हालत में तो उठा के तो आपस में अगर चर्चा करें ना, जो सिस्टम है वो टूटता है, बातें सबके पास है, आपस में चर्चा करने का एक सिस्टम जो होता है, अच्छे तरीके से व्यवस्था बनी रहे, उसका आप लोग पालन करेंगे। सारे पुराने खिलाड़ी आदमी हैं, तो अब नरेश बख्शी जी 1-2 शब्द जो है अपने व्यक्त करेंगे इस हमारे को। श्री राम, आदमी सभा में नए SHO साहब का स्वागत अभिनंदन। जैसे कि सभी भाई ने समस्याएं रखी हैं, मैं SHO साहब से बताना चाहूँगा कि ज़्यादा समस्याएं नहीं है, थोड़ी सी गौर की जाए तो ये दूर हो सकती हैं। अभी 2-3 दिन पहले जब शर्मा जी साहब मैं थाने में SHO साहब से मिला, तो मैंने इनके अंदर एक अलग सा जोश जुनून देखा कि जो कुछ करना चाहते हैं। डेली वो चौक पे चेकिंग करते थे, जितने भी 3-4 लड़के बैठ के जाते थे, ये विदाउट नंबर बाइक हमको फोन करते थे, उससे भी बहुत माहौल शांत हो गया।
अब ये थोड़ा सा नशा है जो हर गली हर नुक्कड़ पे बिक रहा है, उसके बारे में थोड़ा गौर करें। जैसा कि अभी वजीर साहब ने बताया कि लोग पुलिस से डर रहे हैं। हमारे एक साथी ने पीछे एक नाम ले दिया था नशेड़ी नशा बेचने वालों का, तो 1 घंटे बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया और 1 घंटे बाद उसके बाजार में उसके पेट पे चक्कर रख दिया उसने, कहते तुमने मेरा नाम लिया। तो अगर पुलिस कहती है कि हम नाम गोपनीय रखें तो गोपनीय रखें। ये आपने देखना है कि कौन नाम उजागर कर रहा है, ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर पब्लिक आपका साथ नहीं देगी। और जैसा कि अभी शर्मा जी ने बोला कि हर महीने हमें बैठना चाहिए, उससे बैठने से ये फायदा है कि हमने कितनी समस्याएं रखी हैं और जब अगली बार हम बैठेंगे तो उनमें से कितनी समस्याएं हल हुई हैं हमें पता लगेगा। अगर हल हुई हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हल हुई तो उन पर दोबारा विचार किया जा सकता है क्यों नहीं हल हुई। और अभी हम सुबह पार्क में 5 से 6 योगा करते हैं, शर्मा जी करवाते हैं जी साहब की फैमिली से। जैसे ही हमें 6 बजे सुबह निकला तो 4 डंपर भरे हुए निकले विदाउट नंबर। इन पर भी गौर की जाए। और इस रोड पे स्कूल है, स्कूल के टाइम पे डंपर पे बंद होने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, हमने देखा जब भी कोई हादसा होता है पब्लिक इकट्ठी हो जाती है, 1-2 दिन रोड़ा होता है, पुलिस भी नाके लगा के गौर हो जाती है, उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है। जी हमारे यहाँ मीटिंग हुई है, सारे मैक्सिमम लोग हमारे यहाँ पे आए हुए थे, तो उस समय भी इस बारे में विषय में हर व्यक्ति ने अपने पॉइंट यहाँ पे रखे थे। जैसे नया व्यक्ति आता है उसकी तजवीज़ की जाए, जो ये ग्रुप बैठे होते हैं पार्कों के अंदर डंपर चलने वाले, ये विषय हर समय चलते रहे थे। तो उस समय भी मैंने उस समय SHO साहब को, DSP साहब को, SP साहब को भी सूचना की थी। अब मैं SP साहब से मिलते ही रहता हूँ रेगुलर, उनको भी उनको बोला है कि सडोरा के अंदर एक नशा मुक्ति के अभियान के तहत आप यहाँ पे आओ और एक कार्रवाई, मतलब पूरे एक सिस्टम के अंदर मैसेज आना चाहिए कि भी पुलिस आपका सहयोग करेगी। कहना वसीम साहब का कि भी पुलिस का विश्वास उठा है सडोरा के अंदर, लेकिन अब नए SHO साहब आए हैं और ये मुझे पूरी उम्मीद है, पूरे समाज को उम्मीद है कि भी SHO साहब कार्यकर्ता एक व्यक्ति के साथ दोस्त की तरह हर समाज के व्यक्ति के साथ मान व सम्मान देंगे। और इसीलिए कि तो अभी इसी विषय पे कल रात को मैंने DSP साहब को भी रामलीला में मंदिर राम जी के बुलाया था, तो ताकि पब्लिक को पता लगे अभी पुलिस पर्चा कैसे देती है। एट द स्पॉट NDPS का ऐसा काम है, एट द स्पॉट काम नहीं होता है सारा, पब्लिक के बीच में बैठ के कोई वो नहीं, जो मटेरियल मिलेगा वहाँ मजिस्ट्रेट आता है। अगर हमने चांस उसकी मोटरसाइकिल से कार से पकड़ लिया तो चांस रिकवरी होती है, उसके एट द स्पॉट हम ही दे सकते हैं पर्चा। अगर कोई ये कह रहा है कोई बंदा पकड़ लिया उसकी पॉकेट में कुछ में, हम उससे पूछ लेंगे, फिर उसका मजिस्ट्रेट या कोई भी एनीवन जो ऑफिसर आता है उसके सामने तलाशी होती है। तो भाई साहब ने कहा अभी विटनेस बना लेते हैं, अभी पुलिस विटनेस बना लेती है। विटनेस का BNS में क्या है, BNS में अगर हम नाम रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन उसको कोर्ट में जाने के लिए जरूरत नहीं है। वो क्या कोर्ट क्या कहती है जी, अगर मैंने यहाँ से NDPS पकड़ लिया आपके बाज़ार से, वो कहते हैं बाज़ार एक सडोरा का बाज़ार है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आवागमन है, क्या आपने किसी ने भी वहाँ पर आपको जब आपने पर्चा दिया कोई आपका विटनेस बनने के लिए तैयार नहीं था, उसमें हम उसकी विटनेस दुहाई ऑलरेडी अगर रखते हैं तो आप कहते हैं दुश्मनी होगी, कोई बात मानता हूँ, हमने वो भी करके देख दिया। अभी मजिस्ट्रेट कहते हैं दुश्मनी देख दी, लेकिन वो कहता है प्रॉपर्ली पुलिस ने तो फॉल्स काम कर दिया, अपने पास से लगाई और इसका पर्चा दे दिया। इसलिए पुलिस पब्लिक की हाजिरी शो कर ये इंचार्ज में रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोगों के सहयोग से हर चीज़ पे खरा उतरने की आपको वचन देता हूँ, हर चीज़ में खरा उतरूँगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जिसकी भी जो समस्या होगी आप सुरक्षित, बिल्कुल ये समझोगे हम सुरक्षित हैं, लेकिन सहयोग आपका होगा। अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती, 4 आदमी कुछ नहीं कर सकते। आपके मोहल्ले में कोई स्मैक बिक रही है, बुक आपका नाम रखे जाएगा, सिर्फ आपने मेरे को फ़ोन करना, उसके घर की तलाशी लूँगा, अगर मिला तो उसको पर्चा दूंगा, नहीं मिला तो 4 जूत तो दे के आऊँगा। मेरे को ये पता लग गया ना, 10 आदमी ने कह दिया बेच रहा है जी, 100% बेच रहा है। जब मेरा भी विश्वास हो जाएगा ना बेच रहा है, अगर नहीं मिली ना सर्च कर ली, सर्च करने के बाद जो नहीं मिला तो एक्शन होगा, 100% एक्शन होगा सीखना, ताकि उसको पता लगे, ताकि पुलिस आई थी एक्शन करके गई। नहीं तो नहीं एक्शन करेंगे ना, वो क्या करा लिया, पड़ोस में भी सुनाएगा, वो क्या करा लिया भाई। एक्शन पुलिस को सूचित करे, उसको कमरा दे देते हैं।
वो ये नहीं देखते हो पीछे मर्डर करके आ रहे हैं क्या करके आ रहे हैं। कम से कम उसकी पुलिस वेरिफिकेशन तो कराओ। वो आया है, उसका आधार कार्ड देखो, उसका वो लो, हम मेरे पास आ जाओ, मैं ताकि इसको पुलिस स्टेशन से पता कर लो भाई ये आदमी यहाँ पर आ रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, वहाँ सारा फ्रॉड कोई काम करके आ रहे हो तो हम उसको एक मिनट में शरण देते हैं। प्लीज़ ये अनुरोध रहेगा आपसे, किसी के पड़ोस में आप भी रह रहे हो तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। किसी भी प्रकार से उसको मत ऐसे शरण दें, कल को आप कोई नुकसान पहुँचा जाएगा वो। ऐसे व्यक्ति बड़े खतरनाक हैं। कंपल्सरी वेरिफिकेशन कंपल्सरी है। हमने रजिस्टर लगा रखा था, उसकी फ़ोटो भी लेंगे, उसका आधार कार्ड भी लेंगे, पिछला भी वो लेंगे। हम दूसरी बात क्या करते हैं, चंद आने में जैसे आपके पास दुकान पे लग गया 2 महीने 3 महीने रहा, उसका आधार कार्ड भी ये बनवा देंगे, उसकी आईडी बनवा देंगे, ये है वो है, ये गलत है। पहले उसका वहाँ से पूरा वेरीफाई हो जाए, ठीक है जी, उसके बाद ही काम करो। ऐसे किसी की कोई भी आईडी वगैरह कोई भी ना बनवाए। और दूसरा रेडी वगैरह जो इसमें मार्केट में जो मैंने देख लिया जिसकी वजह से वो है पेट में रखा, दुकानदार प्लीज़ अपने अपनी दुकान के आगे कोई रेडी वेडी ना खड़ी कराए। इनका या तो अलग से ही कोई वो बना दो उनके खड़े होने के लिए, वो बन जाए। हाँ जी, एक जगह दे दीजिए जहाँ पे सारी नहीं ये तो देखो कमेटी वाले कर सकते हैं, पुलिस का तो काम भी नहीं है। दुकानदार तो सर पैसे ले रहे हैं, कोई 3,000 सर 5,000 देखो ऐसे ले मेरा तो रहे हैं। निवेदन ये रहेगा, जब भी हम वो रहेंगे, हम जब अपनी दुकान पे कमा रहे हैं, अच्छा एक टाइम टेबल दुकानों का प्लीज टाइम टेबल एक बार टाइम टेबल फिक्स करें, क्योंकि टाइम टेबल में यह है चाहे आप 10 बजे का टाइम टेबल करें कोई दिक्कत नहीं, 10 का 10:30 का कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ऐसा हो सभी दुकानें उस टाइम क्लोज हो। क्यों? अगर एक दुकान भी खुली रहेगी ना तो उसमें गलत काम हो सकता है। गलत काम क्या है? कोई भी सारा शराबी नशेड़ी वही टाइप का आ जाएगा, कोई दम का आके उसके जो कमाए पूरे दिन की कमाई ले जा सकता है। अगर पूरी मार्केट खुली है ना तो डर रहेगा उसको। पुलिस पब्लिक संवाद कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिसमें जनता के समक्ष ही एसएचओ रूबरू हुए, साथ ही नगर पालिका के अनेकों प्रतिनिधि सहित एनिमिनेट पर्सन नैब सिंह सैनी, नगर पालिका के वाइस चेयरमैन देवेंद्र सैनी लवली सहित मार्केट कमेटी के नवनियुक्त चेयरमैन नवीन बसीन व अन्य जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में आयोजित हुए। खुलकर कानून व्यवस्था सहित अनेकों समस्याओं बारे खुलकर वहां पर चर्चा की गई। खेल कूद स्टेडियम की समस्याओं से संबंधित बातचीत हुई, सढौरा नगर पालिका पार्क के संबंधित बातचीत हुई, सढौरा के बाजार से संबंधित बातचीत हुई, बढ़ते हुए नशाखोरी के खिलाफ बातचीत हुई। यहाँ साथ ही अतिक्रमण, चाहे वो बाहर से लोगों का या फिर दुकान द्वारा किया जा रहा अतिक्रमण, उसके बारे में बातचीत हुई। बढ़ती हुई चोरियों के बारे में भी बातचीत करते हुए आपस में सलाह मशवरा किया गया। तो ये तय किया गया कि इस प्रकार का ये आयोजन मास में कम से कम एक बार तो अवश्य हो, ताकि जनता और पुलिस व प्रशासन भी सामने रूबरू हो। तो एक सफल आयोजन धर्म जागरण केंद्र की टीम के द्वारा ये कराया गया, जिसको सभी लोगों द्वारा सराहा गया। और थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने भी इस कार्यक्रम में खुलकर अपने बात रखी और लोगों से सहयोग की अपील की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता के सहयोग के बिना पुलिस कुछ भी कार्य नहीं कर सकती और वे जनता के बीच में खोया हुआ विश्वास अवश्य बहाल करेंगे। तो उन्होंने भी इस कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। तो ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक प्रस्तुति। धन्यवाद।